नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी का जो टॉपिक है वह है शब्द। शब्द किसे कहते हैं और शब्द किस किस तरह के हो सकते हैं, इनके कौन कौन से भेद हो सकते हैं, कौन कौन से उपभेद हो सकते हैं, ये सब लंबी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं शब्द की परिभाषा के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं, शब्द वर्णों का समूह है जिसका कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द का जरूर कोई न कोई अर्थ होता है। प्रत्येक भाषा में शब्दों की संख्या बहुत बड़ी होती है। समय के साथ साथ नए शब्द बनते हैं और पुराने अपना रूप बदलते रहते हैं। शब्दों का रूप धीरे धीरे बदलता रहता है। विभिन्न आधारों पर शब्दों के भेद भी होते हैं। तो सबसे पहले ये जो भेद होते हैं, जो प्रमुख भेद हैं, वो 4 हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, बनावट के आधार पर शब्द भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ये 4 प्रकार के शब्द भेद होते हैं। तो इन चारों प्रकार के जो शब्द भेद हैं, इनके अंतर्गत भी उपभेद होते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द भेद है तो इसके अंतर्गत भी कुछ उपभेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद है वो 2 प्रकार के हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। तो जो सार्थक शब्द है उसके बारे में बात करें पहले। जिन शब्दों से स्पष्ट और पूरे अर्थ का पता चलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पुस्तक है, विद्यालय है, भारत है, सुंदर है, मीठा इत्यादि, जिन शब्दों से स्पष्ट और पूरे अर्थ का पता चलता है। अब बात करें निरर्थक शब्द के बारे में। जिन शब्दों से किसी स्पष्ट और पूरे अर्थ का पता नहीं चलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी पियो, किताब बिताब भी साथ लाया करो। इन वाक्यों में जैसे पानी वानी में पानी आया, किताब बिताब में बिताब आया, तो ये दोनों ही शब्द निरर्थक शब्द हैं। तो इस तरह से कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, कुछ सार्थक शब्द होते हैं। तो जब हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक में जिन शब्दों के स्पष्ट अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्द जिनके शब्दों से किसी स्पष्ट और पूरे अर्थ का पता नहीं चलता। अब दूसरा आता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। और विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा है, घोड़ा को घोड़े, घोड़ी कह सकते हैं। अच्छा को अच्छा, अच्छे, अच्छी, मैं, मुझे, हमें, खाता है, खाते हैं, खाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अब बात करेंगे अविकारी शब्द के बारे में। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे जितना, किंतु, यहाँ, वहां और नित्य, धीरे धीरे, उफ, वाह, अरे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो 2 हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हमने शॉर्ट में फिर से बताए दे रहे हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग और वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब जो तीसरा बिंदु है वो बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं और ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार से बनावट के आधार पर शब्द भेद होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं रूढ़ि के आधार पर रूढ़ि शब्द। जिन शब्दों से परंपरागत विशेष अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें रूढ़ि शब्द कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे गुलाब, पुस्तक, कलम, पगड़ी, फूल, कल आदि। यदि गुलाब शब्द के टुकड़े गुलाब किए जाएं तो इनके कोई अर्थ नहीं निकलेगा, गुलाब का अर्थ निकलता है। अब बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में।
जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी है तो विद्याधन अर्थी। इसी तरह देखें, पाठशाला को पाठधनशाला, सुकर्म को सुधन कर्म, हिमालय को हिमधन आलय, देवदूत को देवधन दूत। जिन शब्दों के मिलने से ये शब्द बने हैं उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। अब बात करेंगे हम आगे चल के योगारूढ़ शब्दों के बारे में। जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो पर वे किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं। चार भुजाएं किसी की भी हो सकती हैं, पर ये शब्द जो है ना श्री हरि विष्णु के लिए प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार पीतांबर, पीत धन अंबर, पीले वस्त्र का अपना अर्थ है और पीले वस्त्र को कोई भी पहन सकता है, पर यह शब्द श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी में ऐसे अनेक योगरूढ़ शब्द हैं, जैसे दशानन है, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, दुरात्मा अर्थात बुरी आत्मा, दुष्ट व्यक्ति, श्वेतांबर, श्वेतधन अंबर अर्थात सरस्वती, सुलोचना, सुलोचना तो सुंदर आंखों वाली अर्थात नारी, नीलकंठ, नीले कंठ वाले अर्थात शिव, लंबोदर अर्थात गणेश, चक्रपाणि विष्णु, हिमालय अर्थात पर्वत का नाम। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो योगरूढ़ हैं, और योगरूढ़ जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो तो वो होते हैं। अब बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद चार प्रकार से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य है, अग्नि है, साहित्य है, सर्प है, वायु, जल आदि। तत्सम, तत् माने उस और सम माने बराबर अर्थात उसके बराबर के शब्द। अब बात करेंगे तद्भव शब्द। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप कुछ बदल गया है, अर्थात संस्कृत में जो रूप था वो हिंदी में आकर कुछ बदल गया, कुछ घिस गया, कुछ परिवर्तन हो गया, वह शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, पैर, माता, पिता, दूध, घी, चांद, सूरज, रात, दिन। जैसे सूरज को सूर्य था, सूरज हो गया, रात्रि रात हो गई, दिवस दिन हो गया, इत्यादि। अब बात करेंगे देशज शब्द। जो शब्द प्रांतीय बोलियों से हिंदी में आए हैं या क्षेत्रीय शब्द हैं वो हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं, वो सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खिड़की है, पेट है, लोटा है, लोटा को कई लोटा कहते, कई चरू कहते हैं, पगड़ी है, गाड़ी है, पैसा है, जूता है, डिबिया है, रोटी है, झोपड़ी इत्यादि शब्द। अब बात आती है विदेशी शब्द की। हिंदी में क्या हुआ कि बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, जैसे अंग्रेजी के, पुर्तगाली, उर्दू, अरबी आदि के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हमारे देश में ये शब्द विदेशी आक्रमणकारियों, व्यापारियों आदि के द्वारा लाए गए थे, जिन्हें अब हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। अब ये हमारी भाषा में पूरी तरह घुल मिल गए, बल्कि इनको बाहर करने से ऐसा लगता है कि भाषा कहीं टूट गई हो। जैसे अरबी के कुछ शब्द हैं अरबी भाषा के, आदमी, औरत, दुनिया, हमला, अखबार, आज़ाद, कानून, तारीख, दफ्तर, अमीर, इनाम, कीमत। ये सारे शब्द जो है ना दिन प्रतिदिन प्रयोग होते रहते हैं। पारसी भाषा के शब्द मुफ्त, पलंग, आवारा, नमक, बर्फ, दीवार, मजदूर, ये शब्द आते हैं हमारे बोलने चालने में। पुर्तगाली के कारतूस है, गमला, कमीज, तौलिया। तो दोस्तों इस तरह से ये थे शब्द के बारे में जानकारी, शब्द विचार के बारे में मेरे द्वारा जो जानकारी दी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।